Hello class 7th. This is our second part of chapter 4th. Not long after that, the गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. ठीक है, उसके बाद ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता था. जो बूढ़ा आदमी था उसके सपने में कौन आई? वो आत्मा आई. किसकी? वो डॉग की. स्पोक टू हिम, उससे बोली. स्पोक इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक. स्पोक इज अ वर्ब. ओके, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. कि कैसे जो वो लोग थे, दुष्ट लोग थे, उन्होंने जो मिल बनी हुई थी पाइन ट्री से उसको जला दिया. अब वो कहता है कि टेक द एसेस ऑफ द मिल. आप क्या करो? राख लो उस मिल की. स्प्रिंकल, छिड़क दो. देम ऑन विदर ट्री, उस विदर ट्री पे यानी कि उस निर्जन पेड़ पे छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो क्या हो जाएगा? दोबारा खिल जाएगा. सेट द डॉग स्पिरिट, ऐसा डॉग के स्पिरिट ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक, जो बूढ़ा आदमी था वो जागा. एंड वेंट, गया. एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो लोग, क्योंकि ठंडियों के दिन होंगे तो वो अपने हाथ सेक रहे थे, अपने पैरों को सेक रहे थे. ठीक है, जब आग जली थी, जहाँ पे जैसे यहाँ पे को लिखा है कि स्क्वायर फायर प्लेस, यानी कि जैसे आग जलाने की जहाँ पे कोई होती है ना आग जलाने के लिए, इस तरीके से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो दोनों जोड़े. और वो क्या कर रहे थे? स्पिनिंग कर रहे थे, काट रहे थे, और स्मोकिंग कर रहे थे. और समय समय पे वो अपने हाथ पैरों को भी सेक रहे थे. किससे? उसी मिल से, जो उन्होंने बनाई थी, उस मिल को उन्होंने क्या किया था? जला दिया था. उससे ये सब काम कर रहे थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस. और जो अच्छा आदमी था उसने बड़े प्यार से, नम्रता से पूछा उस राख के लिए. दो द covetous people turned up their noses and scolded him as if he were a thief. जैसे वो चोर होगा, इस तरीके से उसके साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने किया. उन्होंने उसको डांटा और अपना मुंह भी बनाया. ठीक है, नाक टेढ़ी कर ली. They let him fill his basket with the ashes. और उन्होंने क्या किया? उस जो राख थी उसको ले जाने दिया, भरने दिया, बास्केट भरने के लिए कह दिया था. On coming home, the old man took his wife into the garden. ठीक है, और जब वो घर आ रहा था तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया? अपनी वाइफ को भी गार्डन में बुला लिया. इट बीइंग विंटर, देखो मैंने पहले कहा क्योंकि ये जाड़े के दिन थे. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. उनका जो फेवरेट चेरी का जो पेड़ था वो क्या था? यस, बेयर था. यानी कि अभी उसमें उसमें कोई भी पेड़ पत्तियां वगैरह नहीं थी. ठीक है, ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस इन ऑन इट. पिंच का मतलब था चुटकी भर. अब वो क्या करते हैं? वो चुटकी भर जो राख होती है उसको स्प्रिंकल करते हैं ऑन इट. किस पर? उसी विदर्ड ट्री पे. एंड लो इट स्प्राउट ब्लॉसम until it become a cloud of pink blooms which perfumed the air. अब क्या होगा? थोड़ी ही देर में जो क्या था, वो जो पेड़ था वो खिल उठा और उसमें से जो पिंक कलर के जो फूल खिलने लगे, जिसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी. द न्यूज ऑफ दिस filled the village and everyone run out to see the wonder. और कुछ ही देर में ये जो न्यूज़ थी, जो समाचार था कि पेड़ में जो बेरी, जो ये यहाँ पे कोई किसका पेड़ है? ये जो बेरी का पेड़ है, ये क्या हो गया? चेरी का जो पेड़ है ये खिल गया. इस तरीके से न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई. द covetous कपल ऑल्सो हर्ट, उन्होंने भी ये खबर सुनी और इस कहानी सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और जो मिल जो वहाँ पे जो जला दी थी उन्होंने, उसकी जो बची हुई जो राख थी इन्होंने इकट्ठा की. केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, और उन्होंने ये भी चाहते थे कि जो विदर ट्री है इसमें हम भी इसको खिला देंगे. इन्होंने ऐसा सोचा था. kind old man, hearing that his lord the Damis was the pass along the high road near the
द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियर वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड्स नियर द विलेज। जब उस बूढ़े आदमी को ये पता चला कि जो वहाँ के लैंड जो लॉर्ड हैं, ठीक है, यानी कि जो उनके भगवान हैं, जिससे उस विलेज के जो लॉर्ड हैं, तो अगर वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, वो खड़े हो गए। सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, उन्होंने क्या ले लिया, अपना टोकरी ले ली, किसकी, राख की भरी हुई। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन वहाँ पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, यानी कि सड़क के किनारे जो चेरी ट्री था, जो निर्जन था, तो उसमें वो क्या के उन्होंने वो चढ़ गए। ठीक है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियस इट वाज द कस्टम, ठीक है, जो पुराने 19th सेंचुरी में के जो दिन थे ना, उसमें क्या था, जो एक रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पासेज, यानी कि जब उस गांव के राजा वहाँ से निकलते थे, ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, वो क्या करते थे, अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, इसके अलावा वो उन खिड़कियों को पेस्ट कर देते थे, पेपर से बंद कर देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रिटेंस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, यानी कि जो उनके लॉर्ड, यानी कि जो उनके जो विलेज के जो लॉर्ड होते थे, उनकी शिप, यानी कि जो पूरी ट्रेन थी, उसको देखने की उदंडता कोई नहीं कर सकता था। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, और जितने भी लोग थे वो सड़क पे आते थे, यानी कि ऊंची खिड़कियों से कोई किसी को देखने का अधिकार नहीं था, वो नीचे आते थे और अपने हाथ और घुटनों के बल वो साष्टांग प्रणाम करते थे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय, जब तक वो पूरा जो ट्रेन पूरी यहाँ से निकल ना जाए। ट्रेन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, राजा के पूरे लाव लश्कर के साथ वो निकलते थे। आप लोग जानते होंगे, आपने देखा भी होगा अभी रामायण में जब क्या हुआ था, जब राजा रामचंद्र जी जब वन को गए थे, आपने देखा कि किस तरीके से लोग उनको छोड़ने आए, इसी तरीके से। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कंप्टेंट मैन मार्च्ड अहेड, यानी कि जब ट्रेन निकलती है तो एक बड़ा सा जो आदमी होता है, एक लंबा ऊंचे कद का एक आदमी होता है ना, ठीक है, खूब वो क्या करता है, वो खड़ा रहता है और लोगों से क्या कहता है, क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो सबसे कहता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। जितनी देर तक ये गाड़ियाँ, ये ट्रेन, ये जो पूरा लाव लश्कर होता है इनका निकलता है, तब तक लोग क्या होते हैं, अपने घुटनों के बल लेटे रहते हैं, उठते नहीं है बिल्कुल भी, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई राजा को देख ले, उनकी गाड़ी को देख ले। समझ में आया? ये उस वक्त की बात है, 19th सेंचुरी की। सडनली द लीडर ऑफ द वेन caught साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, और अचानक से जो लीडर था, जो सबसे पहले आदमी जो खड़ा था ना, उसकी नज़र पड़ गई, उसने देख लिया था उस बूढ़े आदमी को कि वो पेड़ पर है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उनको बुलाना, बहुत गुस्से से, उनको क्रोध से उस आदमी को बुलाना चाहता था, बट सीइंग द ही वॉज सच एन ओल्ड फिलो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति वास्तव में बहुत बूढ़ा है, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना कर दिया, नॉट टू सी नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने क्या किया, उसने ऐसे बहाना किया कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं और वहाँ से वो निकल गया। सो व्हेन द डेमियस प्लान क्विक, So when the Demius palanquin drew near, palanquin का मतलब होता है रॉयल वैन या कार्ट, यानी कि पालकी। ठीक है, जब वहाँ से निकली, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस, उसने क्या लिया, चुटकी पर राख ली, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बास्केट से, स्कैटर्ड, उसने छिड़क दी, इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट
into blossom। अब देखेंगे फिर क्या होता है इसके बाद। उसने जैसे उसको छिड़का, उसने फैलाया उसको चुटकी भर उस राख को, वो जो विदर ट्री था, वो जो निर्जन पेड़ था, वो अचानक से खिल पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, द डिलाइटेड डेमियस ordered the train to be stopped। और राजा ने, जब डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी से, राजा ने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि ट्रेन को रोका जाए। एंड गॉट आउट, और वो बाहर निकला। टू सी द वंडर, ये आश्चर्य को देखने के लिए राजा उतरा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड, उन्होंने उसको धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, spongy cake, fans and other rewards to given him। He even invited him to his castle। और राजा ने उसको अपने महल पे बुलाया, उनको सिल्क रॉब्स दिए। रॉब यानी कि जो राजा लोग लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं ना, उनको रॉब्स कहते हैं, ठीक है। और उसको स्पंजी केक दिया, उसके अलावा फैंस दिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये एडिबल आइटम है, सब कुछ खाने के आइटम है जो राजा ने उपहार के तौर पे उस बूढ़े आदमी को दिया। और इसके अलावा महल में उसको इनवाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली का मतलब होता है खुशी से, हैप्पीली, ठीक है, होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी बीवी को क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे सब कुछ हुआ। वो बहुत खुश था, अपनी बीवी को उसने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब बूढ़ा जो ग्रीडी यानी कि जो लालची नेबर था ना, जब उसको इसके बारे में पता चला, उसने क्या किया, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने भी क्या किया, वो जादुई राख को लिया। एंड वेंट, गया ऑन द हाईवे, और वो भी उसी हाईवे में गया जहाँ पे पहले ये जो पहला बूढ़ा आदमी गया था, वहीं पे जब उसको पता चला कि वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड आए वो, ठीक है। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन कम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब अ विदर्ड चेरी ट्री। अच्छा, अब देखिए वो भी सेम नकल करने लगा, ठीक है। उसने भी क्या किया, वो भी पेड़ पे, जब उसने सारी कहानी सुनी तो वो भी पेड़ पे चढ़ा गया। लेकिन लोग तो क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ नीलिंग का मतलब है यहाँ पे को झुकने के बदले, यानी कि घुटने के बल लेटने के बदले वो कहाँ चढ़ गया, वो उस पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। उसी दूसरे विदर्ड ट्री, यानी कि जो, क्योंकि जाड़ों के दिन थे, और जाड़ों के दिनों में आप जानते हैं पेड़ों में पत्तियाँ नहीं होती है, पेड़ बिल्कुल निर्जन रहते हैं, तो ये भी उस पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, when the Demio himself was almost directly under him tree, he threw a handful of ashes over the tree। देखिए जब क्या हुआ, जब राजा की गाड़ी उस पेड़ के नीचे से निकल रही थी, ठीक है, when the Demio himself was almost directly under him, उसने क्या किया, ही थ्रो अ हैंडफुल ऑफ एसेस, उसने क्या ली, हाथ भर के, देखिए पहले वाले ने तो चुटकी भर राख ली थी, लेकिन इसने क्या, मुट्ठी भर के इसने राख ले ली और इसने छिड़क दी उस पेड़ पे, ठीक है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो एक मतलब एक पार्टिकल जानते हैं ना आप, एक बिल्कुल एक छोटा सा जो अंश होता है वो भी नहीं हिला, मतलब वो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ। द विंड ब्लू, और क्या हुआ, जो हवा चली। द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियोस एंड हिज वाइफ, उनकी बीवी और उनकी आंखों में क्या चली गई, इसकी धूल चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इसकी वजह से उनको छींकें आने लगी और उनका गला जो था वो चौक हो गया। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी। देखिए यहाँ पे को पॉम्प एंड डिग्निटी का मतलब है जो धूमधाम चल रही थी वहाँ पे। पॉम्प एंड डिग्निटी एक पूरा एक अपने आप में एक फ्रेज है। ये क्या है, ये यहाँ पे को जो धूमधाम और जो एक गरिमा चल रही थी यहाँ पे को पूरी प्रोसेसन इस ट्रेन की, ये सब क्या हो गई, पूरी स्पॉइल हो गई, पूरी खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जो राजा जिसमें जब ये राजा की जो ट्रेन चल रही थी उसमें एक लंबा सा आदमी था ना, तो उसका जिसका ये बिजनेस था, काम था, जिससे गेट डाउन वो कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज। ये इसने क्या किया, इस आदमी को सीज कर लिया, पकड़ लिया। द ओल्ड फुलिश बेवकूफ को बाय द कॉलर, इसकी कॉलर से ड्रैग्ड, इसको घसीट के लाया। हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से घसीट के लाया। एंड
tumbled him and his ass basket into the ditch। और जो इसकी जो ये राख की जो बास्केट थी, टोकरी थी, इसको डिच यानी कि कहाँ फेंक दिया? डिच जानते हैं ना आप, वहाँ पे जो गड्ढा होता है उसमें फेंक दिया, रोड के बाय द रोड के किनारे। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको इतना जोर जोर से पीटा, ही लेफ्ट हिम टू फॉर डेड, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man dies in the mud। और ये जो बूढ़ा आदमी जो बूढ़ा आदमी था, यानी कि दुष्ट पापी जो भी आदमी था, इसकी मृत्यु हो गई कहाँ पे? उस मिट्टी में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, और जो डॉग का जो दोस्त था, वो बूढ़ा आदमी था, ड्वेल in peace and plenty, and both he and his wife lead a green old age। green old age